हेलो एवरीवन, नमस्ते मजाक चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मयंक दुबे। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आँखों की रोशनी बढ़ाने के 4 बेहद आसान तरीके। और चौथा तरीका तो बेहद खास है क्योंकि उससे आपके आँखों से चश्मे भी उतर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा तरीका देखना ना भूलिएगा क्योंकि चौथा तरीका बेहद ही खास है। वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बासी लार की सहायता से आंखों का उपचार किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। आजकल की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में आंखों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आजकल हम लोग घंटों घंटा अपना समय मोबाइल, टेलीविज़न और कंप्यूटर के सामने बिताते हैं, जिससे हमारी आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मेरा यह वीडियो देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि अरे, आंखों का ख्याल रखना इतना आसान कैसे हो सकता है। मेरा यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी खास है जो घंटों तक पढ़ाई करते रहते हैं और आंखों में दर्द, जलन या आंसू आने से परेशान हैं। वादा है हमारा आपसे कि आप पूरी वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए आपके समय का सदुपयोग करते हुए आपको चारों तरीके बताना शुरू करता हूँ। नंबर 1, अपने डाइट में विटामिन ए शामिल करिए। अपने डाइट में विटामिन ए शामिल करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन ए आखिर मुझे मिलेगा कहाँ से। तो विटामिन ए मुझे पीले फल या लाल फलों से मिलता है, जैसे पका पपीता और क्या बोलते हैं, लाल शिमला मिर्च, गाजर, और हाँ, दूध में भी हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिल जाता है। यदि प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो तो आप डॉक्टरी सलाह से विटामिन ए का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 का, जिसमें आँखों के लिए कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कलम लेना है और आपको कलम की नीब पर फोकस करना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये पेन है, कलम के नीब को फोकस कीजिए, कलम के नीब को ध्यान से देखिए और फिर धीरे धीरे कलम को आगे की ओर ले जाइए और आगे की ओर ले जाकर अपना फोकस मत हटाइए, अपना फोकस हमेशा कलम के नीब पे रखिए और फिर वापस आँख की ओर लाइए और आँख के इतना करीब लाइए ताकि वो आपको धुंधला दिखाई देने लगे। जब ये धुंधला दिखाई देने लगेगा तो 2-3 सेकंड रुक कर फिर से कलम की नीब को आगे की ओर ले जाइए और ऐसा आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। 4 से 5 बार करिएगा रोज, तो इससे आँखों का अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाएगा और आपको आँखों की समस्या का सामना, मतलब नज़र की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपका हमेशा दिखाई देगा, अगर आपका रोशनी चला गया है आँखों का तो वापस भी आ जाएगा और यदि नहीं गया है तो बरकरार भी रहेगा। तो चलिए, ये तो था पहला एक्सरसाइज। इसमें अगर आप ऐसा एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके आँखों का जो नस है वो एक्टिव हो जाता है और आपकी नज़रें हमेशा सही सलामत रहती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये तो एक एक्सरसाइज हो गया, लेकिन आप और भी कई एक्सरसाइज कर सकते हैं। और भी ढेर सारा एक्सरसाइज है जिसे आप कर सकते हैं। जैसे आप एक दीवार के सामने खड़े हो जाइए और दीवार के चारों कोनों को अपने नज़रों को दौड़ाते हुए देखिए इस तरीके से। सबसे पहले एक कोना देखिए, फिर दूसरा कोना, फिर तीसरा और फिर चौथा। इस तरीके से आँखों को नचाते हुए आपको कमरे के चारों कोनों को बार बार देखने की ज़रूरत है और ऐसा आप करेंगे तो इससे भी आपके आँखों का जो नस है वो एक्टिव हो जाता है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं कि ये 2 ही हैं, और भी है एक्सरसाइज। जैसे एक एक्सरसाइज का नाम है त्राटक, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन है इसलिए मैं वो नहीं बता रहा था, लेकिन खैर उसका जब मैं नाम ले लिया हूँ तो बता भी दे रहा हूँ। त्राटक में होता क्या है कि आप एक दीपक जला लेते हैं,
आप एक दीपक जलाएंगे, तेल का दीपक, तेल डाला रहेगा उसमें, और दीपक जला करके 1 या 2 मीटर की दूरी से आप उसके लौ को, यानी जो जलेगा दीपक, उसके लौ को ध्यान से देखेंगे, बिना पलक झपकाए, बिना नजरें हटाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके आंखों से आंसू निकलने लगेंगे और फिर शुरू हो जाएगा आपकी आंखों में मोदी जी का सफाई अभियान, और इस तरीके से आपकी आंखें बिल्कुल साफ हो जाएगी और आंखों से सारी गंदगी बाहर आ जाएंगी। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 1 में तो आपको पता चला कि डाइट में विटामिन ए शामिल करना है। नंबर 2 में आपको पता चला कि आंखों के लिए कुछ एक्सरसाइज जरूरी है। अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 बेहद आसान है, मतलब इसे चुटकियों में किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, महीने में 40 से 45 रुपए, क्योंकि इसमें गुलाब जल की सहायता से आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। आजकल होता क्या है कि ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी घंटों घंटा तक कंप्यूटर के सामने बैठे रह जाते हैं, और कंप्यूटर के सामने बैठे रह जाने के कारण उनके आंखों में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए नंबर 3 काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉटन यानी कि रुई की सहायता से गुलाब जल से अपने बंद आंखों के चारों ओर मालिश करना है। मालिश मतलब बंद आंखों के चारों ओर मसाज देना है हल्का सा गुलाब जल के साथ। और आप गुलाब जल का मसाज यदि अपनी आंखों को देंगे तो आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी और आपकी नज़रें हमेशा सही सलामत रहेंगी। यहाँ मैं पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट लोग को भी एक छोटा सा सलाह देना चाहूँगा। उनको मतलब बहुत फ़ायदा होगा इससे। जब स्टूडेंट लोग 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे तक लगातार पढ़ाई करते हैं तो इससे भी उनकी आंखों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में करना क्या है, 2 उपाय बताऊंगा और दोनों उपाय आप आजमा सकते हैं। दोनों ही बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ख़ास है। कुछ नहीं करना है, जब आप 2-3 घंटे तक पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद अपने घर से बाहर निकलिए और अपने नज़र को दूर दूर तक दौड़ाइए। दूर अगर कुछ प्राकृतिक नज़ारे हैं जैसे पहाड़, नदी, जंगल, या दूर कोई शहर बसा हुआ दिखाई देगा, दूर दराज कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, बस उसी दूरी को निहारना है। यानी अपनी आंखों को आराम देने के लिए बहुत घंटे तक एक जगह टिकाए हुए थे ना, पढ़ते समय सिर्फ बुक देखे थे। अभी आपको क्या करना है कि पढ़ने के बाद रूम से बाहर निकलिए और दूर दराज के एरिया को घूरिए, उसको निहारिए। इससे आपके आंखों को आराम मिल सकता है। लेकिन जब आप रात में पढ़ाई कीजिएगा तो रात में कहाँ से मिलेगा प्राकृतिक नज़ारा, कहाँ दूर दराज नजरें दौड़ाइएगा। तो रात के लिए ये दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई के बीच बीच में अपनी आंखों को जोर से बंद करना है। इस तरीके से जोर से जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं तो इससे भी आपकी आंखों की नसें एक्टिव हो जाती है, और फिर धीरे धीरे आंख को खोलना है। जोर से पहले बंद करना है, फिर धीरे धीरे खोल देना है। ऐसा करने से भी आपकी नज़रें हमेशा बरकरार रहेंगी, आपकी नज़रें कहीं जाएंगी नहीं, यानी आपकी आंखों की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी और आप बुढ़ापा आने तक अपनी नज़रों को सही सलामत रख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, और ये नंबर 4 बेहद खास है और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसे डेली आजमाता हूँ। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, नंबर 4 से सिर्फ आपकी नज़रें सही सलामत ही नहीं रहेगी बल्कि आपकी आंखें खूबसूरत भी हो जाएंगी। इसमें क्या करना है तो चलिए आपको बताते हैं। इसमें जब भी आप रात में सोते हैं तो रात भर में आपके मुंह में जो लार जमा रहता है, यानी बासी लार जिसको बोल सकते हैं, उस बासी लार को अपनी उंगलियों में लेकर अपनी आंखों पे लगाना है। अब आंखों पे लगाना मतलब इसको अच्छे से समझना होगा कि आंखों में लगाना कैसे है। आप अपने आंखों में काजल जरूर लगाते होंगे,
बिल्कुल वैसे ही आपको सुबह उठते के साथ अपनी आंखों में बासी लार लगाना है। जिस तरीके से आप अपने आंखों में काजल लगाते हैं किनारे किनारे, आंखों के किनारे, उसी जगह पे उसी तरीके से सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, सेम उसी तरह से सुबह उठते के साथ अपने बासी लार को अपनी आंखों पे लगाना है। यकीन मानिए, ऐसा करने से आप 8 से 9 महीने के अंदर अंदर आप जो भी चश्मा लगाते होंगे जितने भी पावर का, वो उतर जाएगा। यानी आपको बाद में फिर चश्मे लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप चश्मा लगाने के झंझट से बचना चाहते हैं तो आपको 8 से 9 महीने तक लगातार ये काम करना पड़ेगा, और इससे आपकी आंखें भी खूबसूरत हो जाएंगी, बिल्कुल मेरी आंखों की तरह। खैर मेरा आंख थोड़ा छोटा छोटा है और इसमें मतलब चलिए छोड़िए इस बात को, चलिए आगे बताते हैं। तो जब आप डेली ऐसा कीजिएगा, इसमें बीच नहीं करना है, मतलब छोड़ नहीं देना है। कुछ दिन ऐसा अक्सर होता है कि आप कुछ दिन ऐसा करते हैं और कुछ दिन तक छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। ये लगातार 8 से 9 महीने तक करना होगा और इससे आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये टेक्निक जो चौथे नंबर पे आपको बताए हैं, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ता। खैर मैं अलग से वीडियो अब नहीं बनाऊंगा, यही बता देता हूँ। जिस तरीके से आप अपनी आंखों को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी आंखों की नजरें बचा सकते हैं, अपनी आंखों की रोशनी जाने से रोक सकते हैं, चला गया है तो उसे वापस भी ला सकते हैं, उसी तरीके से आप अपने होठों को भी काफी खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, होठ के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज करना पड़ेगा रोज सुबह। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको अल्फाबेट्स के 2 अक्षर, एक ए और एक ओ, ये याद रख लेना है और इसी को बार बार बोलना है। इस तरीके से मैं बोल के दिखाता हूँ, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ। और इस तरीके से आप 2 मिनट तक डेली कीजिए, इससे आपके होठ भी काफी खूबसूरत हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।